नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। धारा 498 AIPC का जब फर्जी मुकदमा हो जाता है तो ऐसे में उस मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त कराने का एक सबसे बड़ा जो हथियार पति के पास होता है वो है 482 CRPC में उच्च न्यायालय में क्वैसिंग के लिए प्रार्थना पत्र डालना। तो ऐसे में जब पति जो होते हैं क्वैसिंग के लिए प्रार्थना पत्र डालते हैं तो जो हाई कोर्ट है समय समय पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट्स देता रहता है, कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइन देता रहता है जिससे कि अन्य पतियों को भी फायदा मिलता रहता है। तो ऐसे में आज मैं जो महत्वपूर्ण जजमेंट्स आए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन क्वैसिंग के संबंध में आई हुई है, उन्हीं में से महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन है और जिनके आधार पे आपके भी ऊपर लगा 498A का केस क्वैश हो जाएगा, तो वो मुख्य आधार जो जजमेंट से निकल कर आए हैं उन्हीं के संबंध में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। और जो भी मैं आपको आधार बताऊंगा उस आधार पे अगर आपको जजमेंट चाहिए तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर दीजिएगा। ग्रुप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको इन आधारों के संबंध में आपको जजमेंट्स मिलेंगे जिसका यूज आप अपने केस में करके क्वैश करा पाएंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण वीडियो और टॉपिक पे हम आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे डिस्चार्ज होंगे, कैसे डिवोर्स कराएंगे, कैसे 125 CRPC, DV एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बचेंगे, सारी चीजें समझ सकती हैं। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं। आज जो आपको मैं जानकारी देने वाला हूं क्वैसिंग के संबंध में, इसी किताब के जरिए देने वाला हूं। जो महत्वपूर्ण आधार है इसी किताब के जरिए बताने वाला हूं। तो अगर आपके केस में इनमें से कोई एक आधार या एक से अधिक आधार होगा तो गारंटी के साथ आपका केस क्वैश हो जाएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं और उन आधारों को समझते हैं। अगर किताब को बाई करना आप चाहते हैं तो 600 रुपए किताब का मूल्य है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, 100 रुपए जिसमें कोरियर चार्ज भी है। तो देखिए, क्वैसिंग का जो सबसे पहला आधार बनता है वो होता है प्रथम दृष्टया मामला न बनने पे, यानी पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला यानी प्राइमरी फेसिया मामला ही नहीं बन रहा है। इस संबंध में बहुत सारे जजमेंट आए हैं जो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे और डिटेल में समझने के लिए किताब से आप पढ़िएगा। दूसरा जो आधार है स्पष्ट आरोप ना होने पे, बहुत सारे जजमेंट में आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि स्पष्ट आरोप ना होने की वजह से मामला क्वैश हो गया है। तो दूसरा जो सबसे मुख्य आधार है कि स्पष्ट आरोप ही नहीं लगा है, इसकी वजह से मामला क्वैश हो जाता है। इस संबंध में भी आपको जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। तीसरा जो मुख्य आधार है स्पष्ट समय और तारीख न दर्शाने पे, यानी घटना की समय तारीख, जो समय है और तारीख है, यानी किस दिन मारा पीटा गया, किस दिन दहेज मांगा गया, कब मारा गया, कब उसे भगाया गया, अगर इस प्रकार के आरोप में चीजों का उल्लेख नहीं है तो ऐसे में यह भी मामला क्वैश हो सकता है। इस संबंध में भी आपको हमारा जो जजमेंट है वो हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। अगला जो आधार है देरी से मामला दर्ज होने पे। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है 3 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतनी पुरानी घटना के आधार पे FIR दर्ज करा देती है जिससे मुकदमा चलने लगता है, पति परेशान होने लगता है। तो ऐसे में अगर मामला देरी से पत्नी ने दर्ज कराया है, पुरानी घटना दिखाया है, तो ये भी एक क्वैसिंग का आधार है। इस संबंध में भी आपको जजमेंट मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप देरी से हुए 498A केस को क्वैश करा पाएंगे। अगला जो आधार है वो यह है पति के पास अपने बचाव में ठोस सबूत मौजूद होने पे। जैसे मान के चलिए कि पत्नी आरोप लगा रही है कि 3 तारीख को 11वें महीने 2023 में उसके पति ने उसे मारा पीटा। ऐसे में जो पति है उस दिन वहां मौजूद ही नहीं था जहां पत्नी घटना दिखा रही है, वो कहीं और अपने कार्यालय में या कहीं और था। तो पति के पास अपने बचाव में सबूत है कि मैं यहां उपस्थित ही नहीं था, तो मारपीट कैसे सकता हूं। तो इस प्रकार का अगर पति के पास कोई ठोस साक्ष्य है, ठोस सबूत है जिससे वो साबित कर दे कि पत्नी झूठा आरोप लगा रही है, तो ये भी क्वैसिंग का एक आधार है। इस संबंध में भी आपको महत्वपूर्ण जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएगा।
अगली जो है आधार है वो शिकायत पत्र में गड़बड़ी होने, यानी पत्नी जो कंप्लेन कर रही है उसी में उसने कुछ गलत लिखवा दिया है। जैसे पत्नी ने क्या किया है कि भरण पोषण के केस में दूसरी तारीख दिखा दी है और 498A के कंप्लेन में उसने दूसरी तारीख मारपीट की दिखा दी है, या फिर अलग अलग कंट्राडिक्ट बातें उसने कही हैं। स्टेटमेंट में कुछ और कह रही है, कंप्लेन में कुछ और कह रही है और कहीं कुछ और कह रही है। कई बार कंप्लेन की है तो कई तरह की कंप्लेन की है। तो अगर इस प्रकार के शिकायत में गड़बड़ी है तो ये भी क्वेश्चन का एक आधार है। इस संबंध में भी आपको हमारे ग्रुप में वीडियो मिल जाएंगे और ग्रुप में जजमेंट मिल जाएंगे, जिसका यूज करके आप क्वेश्चन करा पाएंगे। MLC रिपोर्ट ना होने पे, यानी पत्नी को जब मारपीट हुई थी तो उसे जो चोटें आई थी, इसके लिए MLC रिपोर्ट यानी डॉक्टरी मुलाहिजा बनता है। तो ऐसे में पत्नी अगर मारपीट की बात कह रही है और केस में उसने अपना MLC रिपोर्ट यानी डॉक्टरी मुलाहिजा नहीं लगाया है, तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बनता है। इस संबंध में भी आपको क्वेश्चन के संबंध में हमारे ग्रुप में वीडियो मिल जाएंगे। अगली जो ये क्वेश्चन का आधार होता है, अत्यधिक लोगों पे और दूर के रिश्तेदारों पे कंप्लेन कर देना। कई बार पत्नी क्या करती है कि पति के पूरे घर वाले 12-15 लोगों का नाम केस में डाल के FIR दर्ज करा देती है, या दूर के जो रिश्तेदार होते हैं उनका नाम डाल देती है। तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार होता है कि कोर्ट को लग जाता है कि पत्नी ये सिर्फ फंसाने के लिए केस की है, परेशान करने के लिए केस की है। तो ऐसा केस भी क्वेश्चन हो जाता है। इस संबंध में भी आपको क्वेश्चन के संबंध में वीडियो और जजमेंट हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन का आधार होता है, पति का रिश्तेदार ना होने पे। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि पत्नी जो होती है पति के किसी दोस्त को, पड़ोसी को भी अभियुक्त बना देती है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने ऐसा किया है तो जो आपका दोस्त है या पड़ोसी है उसके ऊपर लगा मामला क्वेश्चन हो सकता है। इस संबंध में भी आपको हमारे ग्रुप में वीडियो मिल जाएगा और जजमेंट मिल जाएगा, जिसका यूज करके मामला आप क्वेश्चन करा पाएंगे। तो ये 9 मैंने मुख्य आधार बताए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट समय समय पे जजमेंट देते रहते हैं, क्वेश्चन के संबंध में आधार बताती रहती है। सारे जो मैंने आपको आधार बताया, इस संबंध में आपको जो जजमेंट चाहिए वो हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूँ वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।